जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने भी दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना किया। उस दौरान जिला अस्पताल में 18 से 20 घंटे तक डॉक्टर और मेडिकल टीम ने काम किया है। डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता वासु चौरे ने। में सामने आए थे। हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो कि भोपाल के जिला अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। कोविड के संक्रमण के दौरान हमने देखा डॉक्टर साहब लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। सर, कितना चैलेंजिंग ये पूरा टाइम पीरियड बीता है? ये एक ऐसा मेरी 37 साल की नौकरी में पिछले 2 महीने, ये दूसरी जो कोरोना की दूसरी लहर आई, ये जितने पीरियड हमारा मानसिक कष्ट में शारीरिक कष्ट नहीं होता था, मरीज़ जब ख़त्म हो जाता था, शारीरिक कष्ट तो हम लोग भूल गए थे। अपना 18-18 घंटे हम लोग ड्यूटी करते थे, पर इस समय में ऊपर वाला भी एनर्जी देता है। पर मानसिक कष्ट से जो इस समय थोक के भाव में जो मरीज़ ख़त्म हुए, उनको देख देख के इतना ज़िंदगी में दुख कभी नहीं हुआ देख के, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। लहर इतनी तगड़ी थी, पेशेंट आते थे और 3-3 घंटे 4-4 घंटे में ख़त्म हो जाते थे, और हम लोग हाथ में हाथ धरे रहते थे। भगवान ना करे कभी इस तरह की तीसरी लहर आए और इतने बुरे दिन हम लोग को या पब्लिक को देखने पड़े। सर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और सारी चीज़ों का मैनेजमेंट आप लोगों ने किया। कैसा ये पूरा अनुभव रहा आपका सर? देखिए, ऑक्सीजन की कमी अकेले अपने भोपाल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में थी, जिसको अपन शासन ने और शासन के अधिकारियों का और अपने स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हुआ। और एटलीस्ट भोपाल में तो अपने ऑक्सीजन की क्राइसिस ज़्यादा हो नहीं पाई, दिल्ली तरफ बहुत ज़्यादा थी। पर कैसे भी करके एक रात में हमारे यहाँ जेपी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी। हमारे सिविल सर्जन और डिप्टी कलेक्टर साहब ऑक्सीजन प्लांट गए थे लेने, और यहाँ खबर आई कि सर आधा घंटे के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, और अगर ऑक्सीजन ख़त्म होती तो कम से कम 15 से 20 मरीज़ों की मृत्यु होने की संभावना थी। मैं 1 बजे से 5 बजे तक अस्पताल में था। मैंने पीआईसीयू जहाँ की लिक्विड ऑक्सीजन थी, जहाँ पे बच्चों के लिए ऑक्सीजन थी, उसको कम से कम रात में 15 से 20 लोगों को लेके पूरी मेहनत करके वहाँ का लिक्विड ऑक्सीजन मैंने अपने उठा के कोविड आईसीयू में लगवाया, और बाद में 1 घंटे में ऑक्सीजन भी आ गई, और भगवान की मेहरबानी से किसी की जान नहीं जा पाई। ये हादसा, ये घटना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा कि मैंने किस तरह, मैंने नहीं, सभी के सहयोग से, पर ये दिमाग में मेरे आया कि वहाँ के लिक्विड ऑक्सीजन अपने यहाँ के आईसीयू में लगा दें। तो उस दिन अगर नहीं होता तो ये मान के चलिए 15 से 20 आदमी मृत्यु हो सकती थी। पर ऑक्सीजन भी समय पर आ गई और लिक्विड ऑक्सीजन भी हो गई, तो सभी के सहयोग से ये बहुत बड़ा हादसा टल गया उस दिन। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे।